जापान की एक सच्ची कहानी है ओकीकू गुड़िया की। ये एक ऐसी कहानी है जो एक भाई के प्यार भरे तोहफे को एक भयानक दहशत में बदल देती है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हम सब जानते हैं, बचपन में दोस्ती का जो सबसे पहला मतलब समझ आता है वो अक्सर एक खिलौने से ही तो होता है। एक ऐसा साथी जो हमारे सारे राज जानता है, हर खेल में साथ देता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वही सबसे प्यारा दोस्त, वही खिलौना एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने की वजह बन जाए। बस यहीं से ओकीकू की कहानी की शुरुआत होती है। तो बात है साल 1918 की। जापान में एक सुजुकी परिवार रहता था और इस कहानी की जड़ में कोई डर या भूत प्रेत नहीं था, बल्कि एक भाई का अपनी छोटी बहन के लिए बहुत गहरा प्यार था। देखिए, सुजुकी परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम। लेकिन पैसों की तंगी के बावजूद इस परिवार में प्यार बहुत था, खासकर 17 साल के इकीची और उसकी नन्ही बहन किकुको के बीच। किको को बस 4 साल की होने वाली थी और उसे अपने जन्मदिन पर एक गुड़िया चाहिए थी। अब इकिची अपनी बहन को उदास तो देख नहीं सकता था, तो उसने पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़े, सिर्फ उसकी ये एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। और बाजार में इकुची को एक बहुत खूबसूरत जापानी गुड़िया दिख भी गई। उसकी आंखें गहरी थीं, उसने लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था और उसके बाल गर्दन तक कटे हुए थे। किकुको को वो गुड़िया इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने उसका नाम ही ओकीको रख दिया, और वो एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करती थी। पर अफसोस, ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। किकुको को बहुत गंभीर मलेरिया हो गया और अपनी आखिरी सांसों तक वो नन्ही सी जान अपनी प्यारी ओकीको गुड़िया को सीने से लगाए रही और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। परिवार ने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर की एक शेल्फ पर रख दिया। और बस यहीं से प्यार की ये मासूम कहानी एक बेहद खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। हुआ ये कि पहले तो रात में घर से कुकू की फुसफुसाहट और हंसने की हल्की हल्की आवाजें आने लगी। फिर एक दिन वो गुड़िया अपनी जगह से गायब मिली और कुकू की पुरानी ड्राइंग्स के पास रखी हुई थी। और फिर परिवार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश ही उड़ा दिए। गुड़िया के बाल वो सिर्फ लंबे नहीं हो रहे थे, वे बदल रहे थे। उसके जो एकदम काले बाल थे वो अब इंसानी बालों की तरह भूरे पड़ने लगे थे। और तो और उनमें 2 मुँहे बाल भी दिखने लगे थे, जो कि किसी गुड़िया के लिए पूरी तरह से नामुमकिन था। इस अजीब घटना से घबराकर किकुको की मां ने गुड़िया के बाल काटकर वापस पहले जैसे गर्दन तक कर दिए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे भयानक गलती साबित होने वाली है। उसी रात मां ने सपने में देखा कि किकुको गुस्से में रो रही है। जब उनकी नींद खुली तो वो गुड़िया ठीक उनकी छाती पर बैठी थी। इसके बाद तो हद हो गई। पूरे परिवार को एक जैसे डरावने सपने आने लगे, जिनमें वो गुड़िया उन पर हमला करती थी। अब तो घर में अजीब आवाजें और परछाइयां दिखना रोज की बात हो गई थी। परिवार का डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि अब इस गुड़िया को घर में एक पल भी और नहीं रखा जा सकता। अगले दिन पिता उस गुड़िया को घर से दूर एक मैदान में ले गए और उसे जमीन में बहुत गहरा गाड़ दिया। उन्हें लगा कि शायद ये आतंक अब खत्म हो गया, लेकिन वो बहुत गलत थे। उसी रात दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। वो खटखटाहट इतनी तेज थी कि मानो पूरा घर कांप उठा हो। जैसे कोई भी हो, वो हर हाल में अंदर आना चाहता था। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब पिता ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला तो दहलीज पर मिट्टी से सनी ओकीकू गुड़िया खड़ी थी। वो खुद लौट आई थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गुड़िया के बाल अचानक तेजी से बढ़े और पिता की गर्दन से लिपट गए। उनका गला घोंटने लगे। इकिची और उसकी मां ने बहुत कोशिश की, पर वो बाल लोहे की तरह मजबूत थे। जब पिता की सांसें उखड़ने लगीं तो हताशा में इकिची जोर से चिल्लाया, किकुको, और बस ये नाम सुनते ही गुड़िया बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस खौफनाक रात के बाद परिवार ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि वो इस गुड़िया से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। वो उसे फेंकने की हर कोशिश में नाकामयाब रहे। वो एक ऐसे डर के जाल में फंस चुके थे जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिलसिला 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। 20 सालों तक सुजुकी परिवार ने उस श्रापित गुड़िया के साथ हर एक दिन खौफ में गुजारा। वो जितनी बार भी उसे फेंकते, वो और भी ज्यादा भयानक तरीके से लौट आती। और किकुको के जन्मदिन के आसपास तो घर में डरावनी घटनाओं की जैसे बाढ़ आ जाती थी।
आखिरकार पूरे 20 साल बाद डर से पूरी तरह टूट चुका ये परिवार उस गुड़िया को जापान के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप आया। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में मौजूद है। 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसके बाल आज भी इंसानी बालों की तरह बढ़ते रहते हैं, जिन्हें मंदिर के भिक्षु समय समय पर काटते हैं। उसकी तस्वीरें लेना सख्त मना है। और सबसे डरावनी बात, उसका मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर से इंसानी दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या उस गुड़िया में सच में किकुको की ही आत्मा है जो अपने परिवार से नाराज थी, या फिर उस गुड़िया ने किसी और शैतानी ताकत को अपनी ओर खींच लिया था? ये एक ऐसा राज है जो आज भी उस मंदिर में उसी गुड़िया के अंदर कैद है।